नमस्कार। आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 सांख्य योग भगवद गीता के 12 और 13वें श्लोक को थोड़ा सा डिस्कस करें। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि द वाइज नाइदर ग्रीव फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। इसके आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यह है 12वां श्लोक। इसका मतलब मीनिंग इन इंग्लिश, नॉर आई नॉर यू नॉर एनी ऑफ दीज रूलिंग प्रिंसेस was ever non-existent before, nor is it that we shall cease to be in the future। तो इस 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ना ही ये सारे जो लोग आपके सामने खड़े हैं और ना ही आप और ना ही मैं, हम में से कोई भी पहले भी हम सब थे, अभी भी हम सब हैं और आगे भी हम सब रहेंगे। तो हम सब से इनका क्या मतलब है? नॉर आई नॉर यू नॉर एनी ऑफ दीज रूलिंग प्रिंसेस, इनसे क्या मतलब है इनका? क्या इनकी शरीर से इनका मतलब है? क्या भगवान शरीर के बारे में बात कर रहे हैं या मन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान इस श्लोक में आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि इन सारे लोगों के अंदर जो आत्मा है वो पहले भी था, वो अभी भी है और वो हमेशा रहेगी। ये आत्मा कभी नहीं मरती और इसलिए हम लोग जो यहाँ पर दिख रहे हैं अलग अलग, हम ये अलग अलग इंसान हैं ही नहीं, हम एक ही परमात्मा हैं। परमात्मा आत्मा बनकर हर एक इंसान के अंदर है और ये परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। इन आत्मा को, इन परमात्मा को कभी कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती। तो जो अर्जुन का प्रश्न है कि मैं कैसे अपने प्रियजनों को मारूं, उसका ये बहुत डायरेक्ट ही जवाब है कि आप किसी को मार नहीं रहे हो, ना ही वो मर रहे हैं, ना ही वो फिर से जिंदा हो रहे हैं। तो अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो श्लोक नंबर 13 में दिया है वो ये है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, as the indweller in the body experiences childhood, youth and old age in the body, he also passes on to another body. The serene one is not affected thereby। तो भगवान इस श्लोक में पिछले श्लोक का फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम सब हैं और रहेंगे और हम सब थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसको फर्दर उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि जब आप पैदा होते हैं और आप छोटे से बालक होते हैं, ठीक है, तभी भी आपके अंदर वही आत्मा है। आप उसके बाद एक यूथ बने, एक जवान बने, तभी भी आपके अंदर वही आत्मा है। उसके बाद आप मिडिल एज में गए, तभी भी वही आत्मा थी और उसके बाद जब आप ओल्ड एज में जाओगे तभी भी वही आत्मा है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि हमारे थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो भावनाएं, अंदर की जो नॉट एक्चुअली भावना, हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, कभी भी नहीं बदलती। भले हम किसी भी एज के हों, हम किसी भी लाइफ स्टेज में रहें, लेकिन अगर हमने अपनी आंख बंद की और हमने अपनी आत्मा को देखा तो वो आत्मा बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही रहती है, सेम रहती है, एकदम बदलती नहीं है बिल्कुल भी। और जब ये बॉडी मर जाती है और हम दूसरी बॉडी ले लेते हैं तो ये आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। वो सेम आत्मा है और उसके साथ वो सारे संस्कार, इस बॉडी ने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके सारे संस्कार भी मिलकर अगले नए बॉडी में चली जाती है। और इस चीज़ का प्रूफ बहुत सारे लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोग अपने अगले जन्म में, अपने पिछले जन्म की बातें उनको याद रहती हैं, उनकी एड्रेस याद रहती है। अगर आप YouTube में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर एक आदमी पिछले जन्म में कहाँ था वो उसको सब याद रहता है, बचपन में, बालपन में। अगले जन्म में वो फिर कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये हैं, मैं यहाँ था।
और फिर जब हम उन्हें वहाँ लेके जाते हैं तब वो सब लोगों को पहचान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। तो इन सब किस्सों से, इन सब प्रूफ से हम ये जान सकते हैं कि जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और वो आत्मा एक इंसान के जीवन में भी बचपन से और उसकी जवानी और उसकी ओल्ड एज तक वही रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। ये हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम अपनी आंखें बंद करें और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करें, वो एक आत्मा को एक्सपीरियंस करें। वो वही रहती है, वो कभी नहीं बदलती। सिर्फ हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स और सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम लोगों को मारने वाले हो, वो नहीं होने वाला। कोई भी नहीं मरेगा और कोई भी फिर से पैदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मा जो है वो अमर है, अजर है, वो हमेशा से थी, है और रहेगी, और अनचेंजिंग है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। वही आत्मा उस पिछले जन्म से, इस जन्म से, अगले जन्म में प्रवेश कर जाएगी, और इसलिए ना किसी की मृत्यु होगी और ना ही कोई फिर से पैदा होगा। ये सब कुछ एक भगवान के डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है। इसलिए आप जो है दुखी ना हो। जो सीरीन इंसान होता है, जो बिल्कुल शांत होता है, वो कभी दुखी नहीं होता किसी के आने या जाने से। यही कह रहे हैं कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार।